हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का पहला पार्ट भी हमारे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हो। इस कहानी में हम नोवा और निक के बीच जबरदस्त रोमांस और उनकी कहानी को जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोवा पूरे 18 साल की हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है। इसलिए विलियम और राफेला ने मिलकर नोवा के जन्मदिन की एक पार्टी रखी है। पार्टी में नोवा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर निक नहीं है। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए कहीं बाहर भेज दिया था। तभी नोवा के पास उसकी दोस्त जेना आती है और जेना नोवा का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने घर पर ला दिया है। यहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करती है और आपस में बातें करती है। शाम होने पर उन्हें पता चलता है कि निक आ गया है। तभी नोवा वहाँ से जल्दी से भागकर बाहर जाती है। निक को देखकर नोवा काफी ज्यादा खुश होती है और उसे हक कर लेती है क्योंकि वे दोनों अब काफी दिनों बाद मिल रहे थे। ये दोनों अब एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी इन दोनों को ऊपर से विलियम और राफेला देख रहे थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोवा एक हो। तभी निक नोवा को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे ये गिफ्ट वो अपने हाथों से ही पहनाता है। अगले दिन नोवा और निक दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नोवा का स्कूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी दोस्त एक पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में सभी स्टूडेंट अपने अपने कपड़े उतार कर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं निक का दोस्त लुका निक के पास आता है। वो निक से कहता है कि अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी हैं, इसलिए अब ये उड़ने वाली है और जब ये दूसरे कॉलेज में जाएंगी तब ये दूसरों लड़कों के साथ एंजॉय करेंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन निक उसे ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम इनसे कभी भी दूर नहीं होंगे। और फिर अगले दिन जब नोवा अपने मम्मी पापा और निक के साथ स्कूल से आ रही होती है तो वो वहाँ पर बहुत सारी नई गाड़ियाँ देखती है। नोवा उन्हें देखकर कहता है कि मम्मी पापा अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कार कैसे दे सकते हैं। अभी नोवा को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा ने भी उसे एक नई कार गिफ्ट की है। नोवा इस कार को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे वो कार बहुत ज्यादा पसंद आती है। पहले तो नोवा उस कार को लेने से मना कर देती है, लेकिन निक के कहने पर वो कार लेने के लिए मान जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि निक और नोवा दोनों एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वहीं पर निक नोवा को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर आता है। निक नोवा को बताता है कि ये घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। इसी तरीके से ये लोग बातें करते करते बस में ही रोमांटिक होना शुरू हो जाते हैं और निक नोवा के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। उसी समय निक नोवा से कहता है कि आज से हम दोनों यहीं पर आकर मजे किया करेंगे। ये सब सुनकर नोवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि नोवा को लग रहा था कि निक उसके साथ इसी घर में रहने वाला है, लेकिन निक ने तो वो घर सिर्फ नोवा का दिल बहलाने के लिए लिया है। फिर नोवा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर रात के समय निक अपने दोस्त लुका से कहता है कि मेरी वजह से नोवा नाराज हो गई, मुझे उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी ओर नोवा भी अपनी फ्रेंड से कहता है कि मुझे लग रहा था कि मैं और निक अब हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने से मतलब है। फिर अगले दिन नोवा की मोम उसे एक कमरा दिखाते हैं जहाँ पर उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी रहेगी। फिर दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ ऑफिस में होता है। निक के पिता ने उसके साथ काम करने के लिए एक लड़की को रखा था, उसका नाम सोफिया है। सोफिया निक से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम लड़कियों को बहुत बुरी नजर से देखते हो, इसलिए तुम मुझे मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक उसे पीछे से देखने लगता है। अगले सीन में हम नोवा को उसकी माँ के साथ देखते हैं। नोवा की माँ नोवा को निक और उसका फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर नोवा अपनी मॉम को बताती है कि मैं और निक आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नोवा की माँ उसे निक से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि निक नोवा का स्टेप भाई है। यानी कि राफेला ने नोवा के पैदा होने के कई साल बाद विलियम से शादी की थी। लेकिन नोवा अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। फिर नोवा अपने किराए के रूम में जाती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि अब यहाँ पर पार्टी चल रही है। नोवा की रूममेट प्रायर नोवा को देखकर सभी लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। प्रायर नोवा से पूछता है कि तुम तो 7 दिन बाद यहाँ पर आने वाली थी। तो नोवा उसे कहता है कि मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर आ गई। ब्रायन नोवा को बताता है कि मैंने एक लड़के से प्यार किया है, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं सिंगल हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये दोनों अब आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर माइकल नाम का एक लड़का आता है। वो वहाँ पर अपनी जैकेट लेने के लिए आया था। ब्रायन नोवा को माइकल से मिलाती है और बताता है कि माइकल हमारे पास वाले फ्लैट में ही रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। और फिर हम विलियम को देखते हैं जो नोवा की माँ को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा आइडिया अब काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोवा की मोम ने निक के साथ काम करने के लिए भेजा था ताकि वो नोवा को निक से अलग कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा निक के साथ उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ काफी ज्यादा मस्ती भी करती है। और फिर जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर निक की मोम आ जाती है। दरअसल निक की माँ ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था। बात को लेकर निक उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो अपनी माँ से बात किए बिना ही नोवा के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने के बाद निक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो नोवा से कहता है कि मेरी माँ को 10 साल में मेरी एक भी बार याद नहीं आई। नोवा निक का मूड सही करने के लिए उसके करीब आती है। फिर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। इससे नोवा को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अब नोवा निक को अपने रेंट वाले रूम में लेकर आती है, लेकिन निक वहाँ पर ब्रायर को देखकर चौंक जाता है। नोवा निक से कहती है कि ये मेरी रूम
रूम पार्टनर है जिसका नाम ब्रायर है। निक ब्रायर को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसे छोड़ दिया था और फिर वहाँ से निक निकल जाता है। जल्दबाजी में उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। फिर निक अपने दोस्त लुका के पास जाता है। लुका निक से कहता है कि मैं यहाँ पर ड्रग सप्लाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे अब अंदर जाने में डर लग रहा है। निक उससे कहता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मुझसे मांगते थे, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। लुका निक से कहता है कि मुझे किसी की भी भीख नहीं चाहिए, लेकिन निक लुका से कहता है मैंने नोआ से वादा किया है कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सब कुछ सुनकर लुका के लिए ड्रग्स देने के लिए चला जाता है, लेकिन निक भी अपने दोस्त के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। आपको बता दे कि रोनी अभी जेल में है कि पहली कहानी में रोनी ने नोआ को किडनैप कर लिया था, इसलिए निक की दुश्मनी रोनी और उसके भाई से पहले से ही है। वहीं पर नोआ निक के फोन की मदद से इस अड्डे पर आ जाती है। नोआ को वहाँ पर देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से रोनी जेल में गया है। इसी तरह से वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं और फिर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोआ को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और फिर निक सोफिया को ये सब कुछ अपने डैड को बताने से मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट में देता है। वे दोनों एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर नोआ निक के साथ रोमांटिक होने लग जाती है, लेकिन निक उसे ये सब कुछ करने से मना करता है। लेकिन नोआ के कहने पर निक भी नोआ के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर वहाँ पर ब्रायर आ जाती है, इसीलिए निक को वहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की मोम आती है। नोआ निक की मोम से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। तभी निक की मोम नोआ से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन नोआ उनसे कुछ भी बात नहीं करती और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन निक की मोम नोआ से कहते हैं कि निक को मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी और अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। अपना नंबर वो नोआ को देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ निक के घर पर डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सोफिया से मिलती है और फिर सभी एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। निक को सोफिया के साथ खुशी खुशी बातें करते देख नोआ को जलन होने लगती है, इसलिए वो वहीं पर सभी को कहती है कि मैं और निक एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। ये सब कुछ सुनकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं और फिर नोआ वहाँ से उठकर चली जाती है। नोआ के वहाँ से जाने के बाद नोआ सभी को बताती है कि नोआ के डैड के जाने के बाद नोआ को बहुत ही बुरे सपने आते हैं, इसलिए वो सभी से इस तरीके से बात करती है और फिर निक भी नोआ से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है और फिर नोआ निक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और निक उसे समझाता है कि मेरे और सोफिया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और असल में वो नोआ से प्यार करता है। और फिर नोआ कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी सोफिया से करना चाहते हैं और उन्हें वो पसंद है। फिर निक कहता है कि हम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा और फिर नोआ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक की मोम से मिलने के लिए निक की मोम को निक के घर पर बुलाती है। निक के घर पर कोई नहीं होता, इसलिए निक की माँ नोआ को एक दराज में रखे पेपर देखने के लिए कहती है। नोआ जब वहाँ पर रखे कुछ फोटोज और पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि निक की माँ का डिवोर्स होने से पहले ही नोआ की माँ निक के पिता के साथ रंगरलिया मना रही थी और निक के पिता ने उसकी मोम पर झूठा इल्जाम लगाकर निक को उनसे छीन लिया। नोआ जब उन फोटोज को देख ही रही होती है तभी निक की मोम विलियम के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर लाता है, जहाँ पर निक नोआ को नोआ के नाम का अपने हाथ पर टैटू दिखाता है। इसे देखकर नोआ कहता है कि तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, ये अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद नोआ और निक एक साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ पर निक नोआ से कहता है कि मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन में जाना है, लेकिन नोआ इस बात के ऊपर निक को कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद वे दोनों घर पर आकर एक साथ रात बिताते हैं। वहीं पर अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है, उनसे ब्रायर के बारे में पूछता है। निक के दादा निक को बताते हैं कि जब ब्रायर का तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वह 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सोफिया निक के पास आती है और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सोफिया को पता चलता है कि जिस केस के सिलसिले में वे लंदन में आए थे उस केस को वे जीत चुके हैं। ये सुनकर निक बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोफिया को गले लगा लेता है। तभी निक वापस आ जाता है और केस को जीतने की खुशखबरी नोआ को बताने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नोआ वहाँ पर नहीं है और फिर निक उसे अपार्टमेंट में ढूंढने लगता है। दूसरी ओर नोआ ब्रायर और माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ब्रायर को नींद आने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ब्रायर के जाने के बाद माइकल नोआ के करीब आने लगता है, लेकिन नोआ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहाँ से जाने लगता है तभी निक भी वहाँ पर आ जाता है और वो माइकल और नोआ को एक साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे नोआ उस लड़के के साथ रोमांस कर रही थी। फिर निक नोआ को उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सोफिया भी मनी मन निक को पसंद करने लगती है। एक दिन निक अपने फ्रेंड लुका के गैरेज में जाता है और
वहाँ पर लुका निक से कहता है कि आज तुम्हें मेरे जैसे गरीब इंसान की कैसे याद आ गई। निक लुका को बताता है कि मेरे और नोआ के भी कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन लुका निक को इस बात को छोड़कर रेस करने के लिए कहता है। रोनी भी आज जेल से छूट गया है, वो भी आज कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। मेरे पास यही मौका है उससे बदला लेने का। ये सब कुछ सुनकर निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये लोग अपनी अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंचते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद नो भी रेस करने के लिए अपने दोस्त के साथ कार को लेकर वहाँ पर आ गई थी। रोनी भी वहाँ पर होता है और वो भी निक से बदला लेना चाहता है। अब उन लोगों के बीच में रेस शुरू हो जाती है और सभी लोग अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। और फिर दूसरी ओर ब्रायर भी पुलिस को कॉल करके रेस के बारे में बता देती है और फिर पुलिस भी अपनी कार लेकर वहीं पर पहुंच जाती है, लेकिन वे लोग पुलिस के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोआ रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस वालों की कार से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और लुका रेस को जीत जाता है। वहीं पर वे सभी लोग अब अपनी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और घर पर एक पार्टी में पहुँचते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वहीं पर नोआ भी ब्रायर के साथ पार्टी में आती है। लुका भी अपनी गर्लफ्रेंड जिना से माफी मांगता है और फिर जिना लुका से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे ही भागते रहते हो। लुका उसे बताता है कि मैंने आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई भी खुशी नहीं हुई, मुझे सिर्फ तुमसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन जैना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ब्रायर ने भी उसके और निक के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके बाद निक ब्रायर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी ब्रायर उसे बताता है कि जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मोम को पार्टी में लेकर आ जाती है। निक की मोम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निक की मोम सभी को बताते हैं कि विलियम ने मुझे रफेला के लिए छोड़ा है, क्योंकि रफेला और विलियम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ रोमांस करते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की बेटी है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी मोम से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो निक की माँ उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवा लिया। इसके बाद निक अपनी मोम से पूछता है कि तुम घर में अंदर कैसे गई। फिर नोआ उसे बताता है कि मैं इन्हें घर में अंदर लेकर गई थी। ये सुनकर निक नोआ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और फिर निक वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। नोआ निक को समझाने के लिए उसके पीछे अंदर जाती है। फिर तभी जाकर निक सोफिया को किस कर लेता है। ये देखकर नोआ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर तभी ब्रायर नोआ के पास आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है। इन फोटोज को देखकर नोआ वहाँ से चली जाती है और फिर तभी निक को समझ आ जाता है कि उसने नोआ के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो नोआ को ढूंढने के लिए वापस से पार्टी में जाता है। लेकिन ब्रायर निक को बताता है कि नोआ अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। दरअसल ये सब कुछ ब्रायर का ही एक प्लान था, क्योंकि ब्रायर निक से अपना बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर नोआ माइकल के पास जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वो माइकल के साथ इंटीमेट हो जाती है और अब माइकल भी नोआ के साथ एंजॉय करने लगता है। उसके बाद जब नोआ बाहर आती है तो वो देखती है कि निक बाहर ही है, लेकिन नोआ निक से बात के बिना ही वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो कि अपने पिता की कब्र के पास आती है और वहाँ पर वो अपने पिता को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है। लेकिन तभी नोआ को वहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारे पास रोशनी बनकर रहूंगा, और उसे निक ने लिखा था। नोआ उसे पढ़कर इमोशनल हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको कहानी अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज कर दो यार, मुझे जरूरत है।